अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, कल मैंने बोनस कराया था और पीस वर्क वाले का 1 साल कराया था टाइम रेट में। इंडिविजुअल बोनस प्लान्स पढ़ा रहा हूँ और उसमें टाइम रेट सिस्टम में। अच्छा, जिस वर्कर को है नहीं, मैंने बोनस प्लान्स इंसेंटिव्स शुरू किए थे, वेज इंसेंटिव, उसमें नंबर 1 इंडिविजुअल बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनस प्लान की हेडिंग में मैंने अभी सिर्फ पीस वर्क कहा था। मैंने कहा था कि जनरली पीस वर्क में बोनस अलग से होता नहीं है, लेकिन चलो हो सकता है, तो वहीं से शुरू किया था। तो पीस वर्क को ऐसे ही अंडे में रखा था शायद, और उसका 1 साल कराया था। अब टाइम रेट। अच्छा, टाइम रेट में वर्कर को पैसे दे रहे हैं जितनी देर वो काम कर रहा है। बोनस क्या हो सकता है उसके लिए? हैं? जितने एडिशनल आवर्स, क्वालिटी पे। अच्छा चलो ठीक है, ये भी हो सकता है कि क्वालिटी वाला बोनस इसमें भी हो सकता है। और टाइम का इंसेंटिव उसको क्या दे सकते हैं? ओवर टाइम, तो वो तो वैसे ही ओवर टाइम है। बोनस किस बात का? वो तो ओवर टाइम है। ओवर टाइम तो एक अलहदा वेज रेट ही थी कि इतने आवर्स पे ये रेट है, इतने आवर्स पे ये रेट है। बोनस इंसेंटिव किस बात का देंगे? अच्छा चलो ऐसे कह लें कि हम उसको इंसेंटिव किस बात, मैनेजमेंट क्या चाहेगी अगर टाइम के पैसे दे रही है किसी वर्कर को? तो काम जल्दी कर दे, काम जल्दी कर दे। अच्छा, अब अगर काम वो जल्दी कर देगा तो इसका मतलब कम देर में काम करेगा, तो उसके तो बेचारे के पैसे कम नहीं हो जाएंगे? देखें, पहले वो 10 घंटे काम कर रहा था, अब वो 10 घंटे की बजाय काम 8 घंटे में कर दे, लेकिन पैसे तो उसको घंटों के दे रहे हैं। टाइम रेट सिस्टम में पैसे तो घंटों के मिल रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं पैसों घंटों के पैसे। पहले वो करता था 10 घंटे काम, 10 घंटे के पैसे लेता था। तो अब हम कह रहे हैं काम जल्दी कर दो, कहेगा ठीक है सर 8 घंटे में कर देता हूँ, तो वो 8 घंटे के पैसे लेगा, तो नुकसान में नहीं रहेगा। हाँ, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। जो इसकी ज़्यादा कॉमन शक्ल है, वो ज़्यादा कॉमन शक्ल ये है कि काम तो ये उतनी ही देर करेगा, जैसे 10 घंटे काम करता था तो 10 घंटे ही काम करे, लेकिन 10 घंटे में अगर ज़्यादा यूनिट्स बना देगा तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? कम टाइम में ज़्यादा यूनिट्स बन गए। इन अदर वर्ड्स, अगर पहले वो 10 घंटे लगा के 100 यूनिट्स बनाता था
और अब उसने 10 घंटे में 120 यूनिट्स बना दिए, तो ठीक है 20 यूनिट्स तो ज़्यादा बन गए, लेकिन हुआ ये कि 20 यूनिट्स चूंगे में बन गए, जितना एक्स्ट्रा टाइम लगना था वो नहीं लगा। पहले 10 घंटे काम करता था, 100 यूनिट्स बनाता था, अब उसने 10 घंटे ही काम किया और 120 यूनिट्स बना दिए, तो जो 20 एक्स्ट्रा बना दिए उनके लिए टाइम और लगना चाहिए था ना, तो नहीं लगा ना, टाइम बच गया। तो इसमें नॉर्मल शक्ल ये होती है बोनस की कि वर्कर को बोनस मिलता है फॉर टाइम सेव्ड। और ये टोटल टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा, ये सवालों से सिखाता हूं। वैसे तो उसका फार्मूला है, मैं पहले फार्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन खैर सवाल में ही फार्मूला आ जाएगा। चलें इसका सवाल लिखें। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, 200 रुपये पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर कि हमने वर्कर्स को कहा हुआ है कि 1 घंटे में तुमने 4 यूनिट्स बनाने, ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 4 यूनिट्स पर आवर। प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर, प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर in a week is as follows. Day units, डे 1 2 3 4 5 कर लें, 1 2 3 4 5 यानी 5 दिन वीक में, और यूनिट्स लिखें 36 40 30 28 और 50। ये उसकी प्रोडक्शन है 5 दिन की। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर नहीं 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 सॉरी, एक लाइन और लिखें, एक लाइन मिस हो गई। बोनस इज पेड, बोनस इज पेड at 80% of basic rate,
at 80% of basic rate for total time saved, अच्छा ये जो मैंने अभी अंग्रेजी लिखाई ना, बोनस इज पेड एट 80% ऑफ बेसिक रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड, इस पूरी लाइन की जगह एक और बात लिखी हो सकती थी, उसका भी ये पूरी लाइन मतलब होता, ब्रैकेट में लिख लें वो बात, कंपनी ऑपरेट्स 80% बोनस प्लान, कंपनी ऑपरेट्स 80% बोनस प्लान। अगर ये लाइन लिखी होती ना तो उसका भी यही मतलब होता। क्या मतलब होता? कि वेज रेट के 80% के बराबर बोनस दिया जाता है, कितने टाइम के लिए? फॉर टोटल टाइम सेव्ड। तो इस पूरी लाइन के बदले ये भी लिखा हो सकता था, कंपनी ऑपरेट्स 80% बोनस प्लान। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर, total wages for the week, labor cost per hour and labor cost per unit if bonus is calculated, तीन चीज़ें बोली हैं मैंने, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर आवर, ये रिक्वायर्ड है इफ बोनस इज कैलकुलेटेड दो नुक्ते कॉलन, पार्ट ए ऑन वीकली परफॉर्मेंस और पार्ट बी ऑन डेली परफॉर्मेंस। चले जी, मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस निकाल रहा हूं पहले, कितने घंटे उसने काम किया, बेसिक वेजेस तो मिलेंगी उसकी 8 इंटू 5 और ये हो गया 40 घंटे और 1 घंटा 200 का 8000, 40 घंटे काम किया ना पूरे वीक में। 8 घंटे मैंने शुरू में कहा था कि रोज के 8 घंटे हैं और 5 दिन वीक में नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 40 घंटे इसने काम किया और 200 का रेट है। बोनस बोनस मिलना है टाइम सेव्ड पे इनटू यानी 160 रुपए। अब देखिए जितने घंटे उसने काम किया है पैसे पूरे मिल रहे हैं उसको, उन 40 घंटों के पैसे पूरे मिल रहे हैं जो उसकी टाइम की कीमत है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। कैलकुलेट कैसे हो रहा है? इसके 80% के मुताबिक एक रेट लिया, कोई और भी हो सकता था, 100 रुपये 200 रुपये कुछ भी हो सकता था, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? टाइम सेव्ड से। टाइम सेव्ड दिखाता हूं, टाइम सेव्ड ये है कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बनने चाहिए नहीं। एक्चुअल आउटपुट का मतलब जितने उसने बनाए, कितने बनाए पूरे हफ्ते में, कितने बनाए उसने? सबको जमा कर लें, कितने? 184। क्या मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट? 184 को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, तो कितना लगना चाहिए था?
कैसे 46? ठीक है, शाबाश। देखें हमने ना इस वर्कर ने असल में बनाए हैं 184 यूनिट्स। हमने उसको क्या स्टैंडर्ड बनाया था कि तुमने स्टैंडर्ड नॉर्मल चलते चलते तुमने क्या करना है, 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनाने हैं। तो अगर इसी तरह से वो इसी स्पीड से चलता तो इतने यूनिट्स कितने टाइम में बनाता, डिवाइडेड बाय 4 कि मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 4। क्यों बार बार बताता रहूँगा पूरी कॉस्ट में चलते चलते। 184 क्या है यूनिट्स, 4 क्या है यूनिट्स पर आर, क्या आवर्स पर यूनिट। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, तो डिवाइड। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने लगने चाहिए थे 46। टाइम सेव्ड कैसे निकालो, इतने लगने चाहिए थे और इतने लगे। एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 40 लगे क्योंकि उसने एक्चुअली 40 घंटे में काम किया, तो 6 घंटे उसने बचा दिए। देखें उसने काम असल में कितनी देर किया है, 40 घंटे ना। तो टाइम सेव्ड का मतलब है कि काम किया उसने 40 घंटे में, लेकिन इतना काम कर दिया है जो 46 घंटे में होता। तो उसने 46 घंटे में किया जाने वाला काम 40 घंटे में कर दिया, तो उसने कंपनी के 6 घंटे बचा दिए। ये मतलब है टाइम सेव्ड का, कि जितना काम किया उस पर कितना टाइम लगना चाहिए था माइनस कितना टाइम लगा। जितना काम एक्चुअली किया, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था माइनस एक्चुअली कितना टाइम लगा। यह है टाइम सेव्ड। नाइन सिक्स और ये हो गई टोटल वेजेस। और क्या पूछा था, लेबर कॉस्ट पर आर। क्या करूं, हमें टोटल इतनी कॉस्ट पड़ी है, पर आर करने के लिए क्या करूं, डिवाइड बाय 40 या 46, 40 क्योंकि हमने काम लिया ही 40 है। हमें 40 घंटे काम लेना, इतना कॉस्ट किया, तो पर आर कितना कॉस्ट किया 224। और अगर मैनेजमेंट ये देखना चाहे कि हमें जितने यूनिट्स मिले, एक यूनिट हमें कितना कॉस्ट कर गया 8960 डिवाइडेड बाय कितने 48.7। हाँ हाँ, मैंने लेबर कॉस्ट पर यूनिट ही कल भी कही थी। सिस्टम था जी, इसमें हमने लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, तो उसमें एक्चुअल यूनिट्स लिए थे। तो कंपनी इस चीज़ में क्यों इंटरेस्टेड है कि वो मतलब गारंटी करके यूनिट्स की, मतलब एडिशनल यूनिट्स
का तो पे कर रही है ना, वो कम यूनिट भी बन रहे हैं, तो वो सिर्फ एक्चुअल यूनिट्स की कॉस्ट में क्यों इंटरेस्टेड है? जो यूनिट्स उन्होंने बनाए हैं, जो बने हैं, वो वही वही जानना चाहेंगे ना कि उनको एक यूनिट कितने में कॉस्ट किया है। तो कॉस्ट इनकर हो ही गई है। हाँ, सपोज अगर उसने 80 यूनिट्स, तभी तो आंसर, हम पर यूनिट कितना दे रहे थे उस वर्कर को, पता नहीं 80 रुपये शायद, 84 उस सवाल में जिसमें आप ये गारंटी वाला देख रही हैं, उसमें बेसिक रेट क्या दे रहे, 80 था ना। तो हम उनको एक यूनिट बनाने के 80 दे रहे थे, फालतू पैसे दिए हैं, तभी तो एंड आंसर फाइनली हमें 84 समथिंग पड़ा है, इसीलिए कि हमें कम यूनिट्स के बदले भी ज़्यादा पैसे देने पड़ गए। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये है कि जितने यूनिट्स असल में बने वो हमें कितना पर यूनिट कॉस्ट किए, तो असल यूनिट से डिवाइड करेंगे ना। आप क्या कह रही हैं कि जो पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ गए तो क्या करते फिर? मतलब हाँ, वो फिर कंपनी ने कहाँ चार्ज किए? यही हो गए ना, तभी आंसर क्या आ रहा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। 84। तो वो 84 इसलिए तो बना है कि थे 80 पर यूनिट, लेकिन कुछ फालतू पैसे भी दे दिए, तभी तो कॉस्ट महंगी पड़ गई बिजनेस को। 6 ओके। पार्ट बी में क्या फ़र्क पड़ेगा? अब हम जो बोनस यानी टाइम सेव्ड है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। पार्ट बी करता हूँ जी। अच्छा, पार्ट बी में टाइम सेव्ड निकालेंगे हम, यही ऐसे ही स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का फ़र्क करना यही है, लेकिन पहले कर रहे थे हम पूरे वीक की टोटल परफॉर्मेंस को लेके, अब ये काम हर दिन के लिए अलग अलग होगा। डे 1 में कितने घंटे उसने एक्चुअली लगाए? 8। एक्चुअली तो 8 घंटे ही लगाए ना। स्टैंडर्ड टाइम करें हर दिन का कैलकुलेट, कर लें, सारे कर लें, हर दिन का स्टैंडर्ड टाइम देखें कितना। जी डन। डे 1 में कितने यूनिट्स बनाए? 36। तो 36 के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 36 डिवाइड बाय 4, 9, 10, 7.5, 7। जैसे टोटल के साथ काम किया था, अब वो हर दिन की प्रोडक्शन के साथ करना है। डे 1 में उसने कितना टाइम बचाया? 1। डे 2 में 2, कोई टाइम नहीं बचाया। अच्छा, अगर उसको कोई सज़ा देनी होती टाइम ज़ाया करने की तो वो अलग से होती,
अभी सिर्फ इनाम मिल रहा है कि बचाया कि नहीं बचाया, तो टाइम नहीं बचाया, यहाँ नहीं बचाया, यहाँ पर 4.5, तो पूरे वीक में उसने टोटल टाइम बचाया 7.5। हाँ जी, ये तो मेरा सवाल था, ये मेरा डायलॉग था। हाँ जी, ये आंसर क्यों सेम आया, डिफरेंट आया? इसलिए आया क्योंकि जब हमने टोटल किया ना, टोटल, तो उसमें अच्छा बुरा सब मिक्स हो गया, जबकि यहां पर हमने बुरे को इग्नोर कर दिया। टोटल करने से क्या हुआ, अच्छा बुरा सब कंबाइन हो गया। अब इस 184 के अंदर उसकी बुरी परफॉर्मेंस भी कवर हो गई, जबकि यहां पर हमने हर दिन को अलग अलग देखा। तो जब हर दिन को अलग अलग देखा तो जिस दिन बुरा परफॉर्म किया था उस दिन को हमने इग्नोर कर दिया। हालांकि अगर टैली करने के लिए बताऊं तो यहाँ कितना बुरा परफॉर्म किया है, 0.5, यहाँ तो 1 और 1.5 इसमें से माइनस कर दें तो 6 बच जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट और जो वर्कर्स में एग्री हो जाए, अगर वो लोग डेली परफॉर्मेंस पे बोनस लेना चाहें, जैसे तय हो जाए, जैसे सवाल वाला आपको कह दे, आंसर बहरहाल दोनों का फ़र्क आएगा। तो अगर इसी को पार्ट बी बना के सॉल्व करें, ये नोटेड, ये मैं पार्ट बी का सलूशन कर रहा हूँ। 7.5, 1200, 9200, 9200 और 9200, 230, 50। ये हो गया बोनस का आसान सवाल। ठीक है, चलें अब एक सवाल लिखिए, इस पे ना मैं ओवर टाइम भी साथ मिक्स कर रहा हूँ।
बोनस तो है, अब ओवर टाइम भी डालते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैं ओवर टाइम भी साथ डाल रहा हूँ। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे पर डे। और बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 300 रुपीज़ 300 पर आवर। Overtime is paid. Overtime is paid. At basic plus 40%. Basic plus 40%. Company operates 80% bonus plan. Company operates 80% bonus plan. Performance of a worker, performance of a worker in a week is as follows. In a week is as follows. अब इस पे मैं डे बताऊंगा, आवर्स बताऊंगा और यूनिट्स बताऊंगा। डे, आवर्स वर्कड और यूनिट्स। डेज कर लें, मंडे ट्यूसडे, मंडे से फ्राइडे तक। यूनिट्स, यूनिट्स हैं जी 40, 48, 30, 35 और 50। यूनिट्स रिपीट कर रहा हूँ 40, 48, 30, 35 और 50। और आवर्स वर्क में लिखें 8, 9.5, फिर 8, 10 और 8.5। आवर्स रिपीट कर रहा हूँ 8, 9.5, 8, 10 और 8.5।
चलें, ये टेबलर परफॉर्मेंस हो गई, उसके बाद आगे लिखें स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 0.25 आवर्स, यानी स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि एक यूनिट कितनी देर में बन जाना चाहिए, 0.25 आवर में। अच्छा, 0.25 आवर की जगह 15 मिनट भी लिखा हुआ सकता था, 15 मिनट, फिर उसको हम खुद ही 0.25 आवर कहते। अच्छा जी, वेज रेट बता दिया, वेज रेट भी हो गया, ठीक है। चले, रिक्वायर्ड है सेम, सेम रिक्वायर्ड है। टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर है, रिक्वायरमेंट सेम है, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर आवर, इफ बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन वीकली परफॉर्मेंस और ऑन डेली परफॉर्मेंस। हाँ जी, करेंगे ट्राई कि मैं करूँ? करें, चलें ट्राई करें, आप पार्ट ए करें, वीकली वाला पहले करें। अब इसमें बेसिक वेजेस भी आ गई, ओवर टाइम भी आ गया, बोनस भी आ गया।
हाँ जी डन। टोटल कितने घंटे काम किया इसने? 44। बस अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं। सही है 44 आवर्स काम किया तो उन 44 आवर्स के इसको नॉर्मल वाले 300 13 4 घंटे ओवर टाइम जिसके लिए इसको एक्स्ट्रा मिलना है 120 480। और हाँ ऐसे बिल्कुल हो सकता है कि आप 40 इंटू 300 कर लें और 4 इंटू 420 कर लें, बिल्कुल हो सकता है। बोनस टाइम सेव्ड पता नहीं इंटू 2 अच्छा अब जब हम बोनस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रखें 40 या 44 40 या 44 हैं? लेकिन उन 4 घंटों का तो उसको ओवर टाइम नहीं दे दिया। तो जो ओवर टाइम है वो टाइम का पैसा है, यानी ऐसा ही है कि 44 आवर्स काम किया है, उनमें से 40 का ये रेट 4 का ये रेट है, वो वेजेस की तरह का टाइम का पैसा। चाहे वो सब पे 300 रुपए लगता या कुछ पे 300 रुपए और कुछ पे 420 रुपए, वो जस्ट टाइम का पैसा था। अब बोनस ये है कि जितनी देर काम किया वो कैसा काम किया। तो काम किया कितनी देर है उसने, वो 44 किया है, तो ये तो 44 है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट हाँ जी 203 को 0.25 से डिवाइड के मल्टीप्लाई। हाँ जी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 203 है यूनिट्स और 0.25 है आर पर यूनिट, तो हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आर्स में आएगा। पहले क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि मैंने वो 4 यूनिट्स पर आर दिए थे, तो इसलिए इस चीज़ को सामने रखें हर कैलकुलेशन को करते हुए। कितना बना 50.6.75 1620 15,300 लेबर कॉस्ट पर आर 15,300 डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि उसने काम 44 आवर्स किया है। 347 नहीं, रेट जब हो ना तो 2 डेसिमल तक जाया करें। और लेबर कॉस्ट पर यूनिट तो 15,300 डिवाइडेड बाय 203, क्योंकि उसने यूनिट्स 203 बनाए हैं। 75.37 तो इसमें पूछें जिसको जो भी कंफ्यूजन है। नहीं 40 इंटू 300 4 इंटू है 420 420 ओके
पहले नोट कर लें, फिर इसी को मैं वीकली पे कर दूँ। जी, अगर हम करें इसको डेली बेसिस पे, तो डे 1 को उसने कितना टाइम लगाया एक्चुअली? 8, 9 पॉइंट, नहीं सब में 8 नहीं है। और अगर प्रोडक्शन के हिसाब से चलें तो प्रोडक्शन इन 2.25, 10, 12, 7.5, 8.75, 12.5। इससे पहले टोटल यूनिट्स को इससे किया था, अब हर दिन के यूनिट्स को इससे कर दिया। 2, 2.5, 0, 0 और 4, 8.5।
और अगर इस वर्किंग की बेस पे इसको सॉल्यूशन को अपडेट करूं तो ये बन जाएगा हाँ जी 8.5 2040 157 20 357.27 और 15720 70 पॉइंट हाँ जी यहाँ तक ओके। चलें वो जो नोट्स आपने लिए होंगे अगर नहीं भी तो सॉफ्ट कॉपी खोल लें और उसमें आ जाएं पहले ही क्वेश्चन पे। लेबर के जो क्वेश्चंस दिए थे कल उसमें पहले ही क्वेश्चन पे आ जाएं। ये पार्ट बी हुआ है अब। जी नोटेड। पहला सवाल 3 एम्प्लॉयज़ के एक वीक का डाटा है। एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए, टोटल आवर्स वर्कड आ गया, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क, ये क्या होगा है? देखें टोटल जैसे ये पहले एम्प्लॉय की बात करते हैं एल की, टोटल आवर्स वर्क कितने 60, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क इंक्लूडेड इन टोटल आवर्स 20, ये क्या हुई बात 60 में 20 वो शामिल हैं जब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। इनडायरेक्ट वर्क का मतलब है प्रोडक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन वर्कर, लेकिन इनडायरेक्ट वर्क का मतलब है कि फिर वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। हो सकता है कोई सुपरवाइजरी कर रहा हो सकता है किसी ट्रेनिंग में चला गया हो, प्रोडक्शन बहरहाल नहीं कर रहा था, लेकिन सिगरेट पीने नहीं गया था, इनडायरेक्ट वर्क कर रहा था एम्प्लॉय ही। पैसे मिलेंगे 20 घंटों के कि नहीं मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। बेसिक रेट इसका 60 पर आर है, प्रोडक्शन की है इसने 192, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 0.25 आवर्स हैं, बोनस 60% आ गया और वर्किंग वीक 45 आवर्स। पहले 5 घंटे ओवर टाइम का रेट और है और बाकी ओवर टाइम का रेट और है, और रिक्वायरमेंट है ईच एम्प्लॉय की टोटल वेजेस। अच्छा ये तो बताया नहीं कि बोनस डेली परफॉर्मेंस पे करना है कि वीकली परफॉर्मेंस पे? डेली परफॉर्मेंस ही नहीं बताइए आपको।
तो पहले हम एम्प्लॉई एल को करते हैं सॉल्व। टोटल वेजेस पूछी हैं जी, कितने घंटे उसने काम किया टोटल? 60 आवर्स। तो उन 60 आवर्स के तो उसको बेसिक रेट पे पैसे मिलेंगे 60 इंटू 60, कितना हो गया? 3600। फिर इसके अलावा इसको ओवर टाइम प्रीमियम भी मिलेगा। अच्छा, इसे ओवर टाइम लगाया कितना है? 15 घंटे, क्योंकि टोटल इसने 60 घंटे काम किया है, जबकि वर्किंग वीक जो है नॉर्मली वो 45 आवर्स का है, तो 15 घंटे ओवर टाइम हो गया। उन 15 में से पहले 5 का जो प्रीमियम है वो 40% है, यानी 24 रुपये। देखें, टोटल ओवर टाइम है 15 घंटे। कैसे 15 घंटे? 60 घंटे उसने काम किया है, जबकि नॉर्मल वर्किंग वीक 45 घंटे था, तो 15 घंटे ओवर टाइम आ गया। दी फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, उन 15 में से पहले 5 पे होते हैं बेसिक प्लस 40%, यानी बेसिक से ऊपर 40%। तो ये जो ऊपर 40% है ये बन गया 24 रुपये। और ओवर टाइम 15 में से जो बाकी 10 रह गए उन पे ये प्रीमियम है। क्या ओवर टाइम? नहीं, तनख्वाह मिल रही है उसको। इस चैप्टर में हम डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर दोनों पढ़ रहे हैं। जितने घंटे वो काम करेगा उस घंटे को पैसे मिल रहे हैं उसको। नहीं, काम नहीं कर रहा, काम ही कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा। प्रोडक्शन नहीं कर रहा, काम तो है ना। हो सकता है सुपरवाइजर ही कर रहा हो सकता है किसी ट्रेनिंग में बैठा हो। अरे काम ऑफिस के काम में ही है ना। टोटल आवर्स वर्कड इन 60 घंटों में वो ऑफिस में है, फैक्ट्री में मौजूद है। जब फैक्ट्री में मौजूद है, आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर मुझे यहाँ काम करने के पैसे आवर्स के हिसाब से मिलने हो तो जितने घंटे मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ वो भी मैं कॉलेज का ही काम कर रहा हूँ। और अगर कॉलेज ने कहा कि आप ऐसा करें 2 घंटे ना वो फलानी मीटिंग चल रही है उसमें बैठें, बड़ी ज़रूरी है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है, वो भी आपके पेड ही होंगे, तो वो 2 घंटे में टीचिंग नहीं कर रहा, लेकिन कर तो ऑफिस का ही काम रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट वर्क का मतलब है कि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो कर रहा था, पैसे तो देने उसको उस काम के। तो ओवर टाइम प्रीमियम बन गया उसका 480। ये ओवर टाइम वाली बात ना समझ आई हो किसी को? ओवर टाइम ओके। बोनस करते हैं इसका कैलकुलेट। बोनस इसको दिया जा रहा है 60% ऑफ बेसिक वेज, यानी 36। टाइम सेव्ड कितना निकाल लेते हैं। इसने जितना टाइम लगाना चाहिए था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितना? उसने बनाए हैं कितने यूनिट्स? 192। और स्टैंडर्ड था कि उसको एक यूनिट 0.25 आवर्स में बना लेना चाहिए था, तो उसको 190 यूनिट्स इतने घंटों में बना लेने चाहिए थे, 40, जबकि उसने कितने घंटों में बनाए? 40 या 60? 40 में, क्योंकि 20 में तो उसको प्रोडक्शन करने नहीं बैठने दिया, तो इसलिए उसने जो टाइम एक्चुअली लगाया वो बात जब हो रही है ना प्रोडक्शन की, एक्चुअल आउटपुट, जब बात हो रही है कि उसने कितनी देर का काम कितनी देर में किया, तो फिर घंटे भी तो बोले ना जब उसको काम करने दे रहे थे हम, तो इसलिए एक्चुअल टाइम में 40 घंटे आएंगे।
तो 8 घंटे उसका टाइम सेव हुआ। ये 40 वाली बात ठीक है? आपको लगता है 60 आना चाहिए? अरे ये तो पहले भी सवाल में किया था 2 सवालों में। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये है कि जितने यूनिट्स उसने बनाए हैं वो कितनी देर में बनने चाहिए थे। हमने उसको स्टैंडर्ड कहा हुआ है कि एक यूनिट 0.25 आवर में बन जाना चाहिए। तो 192 उसको कितनी देर में बना लेने चाहिए थे? 192 क्या है यूनिट्स, 0.25 क्या है आवर्स पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आवर्स में उसको 192 यूनिट्स बनाने चाहिए थे। टू 88, तो इसकी वेजेस बन गई 4368। हाँ जी, ओके। चलें 5 मिनट लगेंगे आपको। m और n करें सॉल्व। आप m कर लें पहले सॉल्व, उसमें जो पूछना है पूछें, फिर n करें। करिए।
दोनों? हाँ जी, कोई मुश्किल परेशानी, एतराज़? चलें, जब आपने अब दोबारा आना होगा क्लास के लिए वो मंडे को, तो भूल भाल गए होंगे सब, इसलिए एक सवाल करते आइएगा, फिर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 2 करके आइएगा। क्वेश्चन 2, मिडवे सर्विसेज। बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है यही बोनस का ही। यानी इसमें फ़र्क ये है कि बोनस का रेट कितने परसेंट था? 60%। तो अब उसमें परसेंटेज मुख्तलिफ होंगी, तो हमें देखनी पड़ेगी कौन सी वाली है। यानी काम यही हो रहा होगा, लेकिन बोनस की परसेंटेज ज़रा मुश्किल से निकालनी पड़ेगी। तो अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, मिडवे सर्विसेज, ये करके आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।